अहोई अष्टमी व्रत कथा। जय माँ अहोई। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथों से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब नंद अपने सातों भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले में कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब भाभियों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर नंद ने के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुराही गाय की पूजा किया करो। सुराही गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गोमाता ने कहा, अच्छा। अब तो गोमाता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में एक कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का पक्षी का बच्चा था, उसने को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता ने उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों से आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही ने के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तुमने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड में कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू को बोली मेरी कोख तो आपने बांध रखी है, तो फिर मेरे पास कैसे 7 बहू बेटे होंगे? यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जाओ, तेरे घर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई 7 बनाइयो, 7 कढ़ाई करियो। तब लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हुई हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई। 7 उजर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हुई हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख नहीं बंधाई, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याहू माता की कृपा से मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार प्रसन्न होकर साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए। कहने वाले तथा सुनने वाले सभी का भला, सभी के परिवार के कोख खोलिए। जय माँ अहोई, जय माँ अहोई, जय माता दी।